नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं आई थी जिसे देखकर न्यायाधीश भी अचंभित हो गए। वो ऐसी याचिका थी जिस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ उस पर बोला नहीं जा सकता था। उन याचिकाओं को देख के ऐसा लगता था कि ये कोर्ट का टाइम खराब करने वाली है। लेकिन करे तो करे क्या। हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर इंसान को बोलने का हक है, यहाँ पर सबको अपनी याचिका लगाने का हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ऐसी याचिका जो आती हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा समय बाधित होता है और ऐसे में वो ऐसी याचिका जो महत्वपूर्ण होती हैं उनमें सुनवाई में देरी होती है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट हैं मीनाक्षी सोलंकी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा आपने कोरोना काल के दौरान ऐसी सी याचिकाएँ हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कहना पड़ा कि ये याचिकाएँ कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं। क्या कहेंगे आप ऐसी याचिकाओं को लेकर? जी बिल्कुल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में की सुप्रीम एजेंसी जो न्याय का मंदिर है, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि समान रूप से अधिकार है हम लोगों को न्याय पाने का। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपिलेट अथॉरिटी है और हमारे मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वो जिम्मेदार है कि वो प्रत्येक नागरिक तक न्याय को समान रूप से पहुंचाए। परंतु जैसा अभी इसी जून के महीने में देखने में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जी ने एक टिप्पणी की है एक केस के मामले में। इसमें जो कंसर्न केस था वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड था और उस इंडिविजुअल ने को ऑलरेडी पहले ही उसमें रिलीफ ग्रांट हो चुका था, बट फिर भी वो बड़े पेटी सा इशू को थोड़ा सा चेंज करके और उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ऐसे में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जी ने जो टिप्पणी की है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जब लिस्ट हो जाते हैं तो जस्टिस, ये तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी को सेम डे कोरोना जैसी महामारी पे स्यू मोटो लेते हुए कोई ऑर्डर पास करना था, मगर उन्होंने जो उस दिन मुद्दे सुने उन मुद्दों में से ही एक मुद्दा ये भी था जिसमें पर्टिकुलर उन्होंने टिप्पणी की है। परंतु उन्होंने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि उस दिन जितने भी मुद्दे थे इसी तरह के सामान्य मुद्दे थे, मतलब वो सारे के सारे पेटी इशू से इतना बड़ा कंसर्न किसी का भी नहीं था। वो आलतू फालतू की पिटीशंस ज़्यादा थी बजाय किसी कॉमन कॉज के या जिनमें कोई संवैधानिक या कोई मतलब सामान्य जन के हित से जुड़ा मुद्दा हो, इस तरह का नहीं था। तो ऐसे में उनको वो सुनने के लिए उन फाइलों का पढ़ना पड़ा बजाय जिसमें स्यू मोटो में वो कोविड के मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑर्डर पास करना था। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोगों के मतलब पर्सनल हित के लिए या इस तरह की जिस तरह से बाढ़ आ गई है याचिकाओं की, इन याचिकाओं के संदर्भ में देखें तो सही चीज़ के लिए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जनहित याचिका मतलब होता है पब्लिक से जुड़ी जो भी समस्या होती है उसको लेके हम उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान देखा आपने कैसी देश हमारे कैसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसे में इस तरह की याचिकाएं जो डाली जाती है कहीं ना कहीं समय बर्बाद करती है, कोर्ट का समय बर्बाद करती है। और खासकर जब जैसे भी आपने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने खुद कहा कि ऐसे में उन मामलों सुनवाई नहीं हो पाती जिस पर जरूरी होती है। तो ऐसे लोग की मानसिकता को लेकर क्या कहेंगी आप? सर, हालांकि जिस मामले के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये जनहित याचिका तो नहीं थी, ये अपील की गई थी किसी हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें ऑलरेडी जजमेंट पास किया जा चुका है और उनको सारा जो भी वो चाह रहे थे वो दिया जा चुका है। मगर यदि आप पीआईएल में जाएं तो पीआईएल में भी लोगों का क्या है, पीआईएल बनाई गई है कि सामान्य जन के हित को लेके, जनहित के लेके, जो सभी मतलब जो जनता को जो बिल्कुल जनाधार है वहाँ तक न्याय पहुँचे, उन सब चीज़ों को लेके कोई समस्या है तो बिल्कुल हमारे पास सुप्रीम एजेंसी है, हम वहाँ जाएं, चीज़ों को देखें और अच्छे से वहाँ से इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मगर लोग क्या करते हैं अपने एक तो देखिए, हमारा देश में गरीबी है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक सामान्य इंसान की पहुँच ही सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो पाती। और जो लोग न्याय के बारे में जानते हैं और न्यायपालिका तक उनकी पहुंच है, वो लोग छोटे छोटे हितों को लेके पीआईएल के माध्यम से मतलब कुछ भी है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। एक्चुअली में वो मैनिपुलेशन ऑफ एक्ट हो जाता है। आप तो खुद साइकोलॉजिकल आप जानती हैं,
मैं इस केस की बात कर चंद्रचूड़ साहब, मैं ये बात करूँ कि इससे पहले भी कई ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर हो चुकी जिसको लेकर टिप्पणी की जा चुकी है, बड़ी तीखी टिप्पणी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो याचिका जो दाखिल की जाती है इसका कोई सिर पैर नहीं होता, उनकी मानसिकता क्या होती है? जैसे जूही चावला वाला जिक्र करूँगा, जिस पर कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि आपने पब्लिसिटी यानी मीडिया पब्लिसिटी देने के लिए आपने इसको दायर किया, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या है? क्या वो मानसिकता खुश होते हैं ऐसी याचिका दाखिल करके, या तंग करना होता है, या समय बर्बाद करना होता है? क्या कहेंगे ऐसी लोगों की मानसिकता को लेकर आप? देखिए, इसको आप अगर देखें तो इसको आपको कई चीज़ों में बांट के देखना पड़ेगा। कुछ लोग सच में जनहित से जुड़ी याचिकाएं डालते हैं जो सच में लोगों का हित चाहते हैं, कुछ एनजीओज़ हैं, मगर कुछ लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। और कई बार तो ये होता है कि अपना एक ये है, मान लीजिए किसी बड़े बिल्डर के खिलाफ चले गए हैं, उसमें कुछ लोगों का पर्सनल हित ज़्यादा जुड़ा होता है, तो वो औरों का सहारा लेके कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट दिखा के तो इस तरह से भी लोग अप्रोच करते हैं। तो मानसिकता, इसके पीछे अलग अलग मानसिकताएं हो सकती हैं। पीआईएल के पीछे आप मतलब इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इस मानसिकता से या उस मानसिकता से। इसको ऐसा था कानून से खिलवाड़ है ये? कानून से खिलवाड़, हाँ, अगर आप सही मायने में कहें तो पूरी तरह तो नहीं कह सकते खिलवाड़ है, मगर इस तरह की जो बेसिर पैर की और फालतू की याचिकाएं होती हैं, जो लोगों के, जो धनाढ्य लोग हैं, उनके पास पैसा होता है, वो वकीलों को हायर कर सकते हैं, तो उनके लिए इजी होता है अप्रोच करना। तो एक तरह से देखा जाए उन लोगों के लिए तो एक खिलवाड़ है। मगर यदि कोई इंसान ऐसा है, गरीब है, सामान्य परिवार से जुड़ा है, तो उस तरह की चीज़ों में हम न्याय की अपेक्षा करते हैं। लेकिन मैम, क्या जैसे कई बार कोर्ट कह चुका कि कुछ याचिका जो होती हैं, पीआईएल जो होती हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए होती है, तो क्या ऐसी याचिकाओं पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर, होनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कहीं मतलब किसी भी सुप्रीम एजेंसी तक जाने का। तो ऐसे में लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी ऐसा करते हैं कि अगर उस पर कुछ जजमेंट आ गई तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे और उनका नाम होगा। ये बिल्कुल सही है कि ऐसा होता है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी एक्सपर्ट मीनाक्षी सोलंकी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। कोई पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह लें या हाई कोर्ट कह लें, कई ऐसी जनहित याचिका दाखिल होती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। कोर्ट भी कई बार गुहार कर चुका, कोर्ट भी कई बार कह चुका, जुर्माना लगा चुका, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो मानसिकता है वो अपनी मानसिकता से बाज नहीं आते। लेकिन वो नहीं समझते कि जो जनहित याचिका जो दाखिल करते हैं उससे कोर्ट का कितना समय बर्बाद होता है। खासकर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से याचिका दाखिल हुई है, उससे कोर्ट भी ने कई बार अपनी तरीके से उनको आगाह किया है, लेकिन जिस तरीके से याचिका दाखिल हो रही, कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के अंदर पब्लिसिटी पाने का इतना जोश चढ़ा हुआ है कि वो भूल जाते हैं कि ये याचिकाएं किस लिए दाखिल की जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि अब ऐसी याचिकाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जूही चावला है, 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।